बहादरी ते रिया परखदा तेरा प्यो तेगा शाहजहां नाल लड़ाइयां हुई रिया परखदा तेरा प्यो तेगा हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगा ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लैगी तेरियां खो तेगा। महाराज गुरु तेग बहादुर जपजी साहिब का पाठ शुरू किया। मैं फिर बेनती करांगा वर्तमान च गुरमुखो जदों मन ना टिके सुरत नाल जपजी साहिब पढ़ के देखो, सुरत नाल जपजी पढ़ो, क्योंकि जदों असीं बोलने आ मन इन्ना चला के उन्होंने पता है भी दिमाग की चिप विच 38 पौड़ियां चेते ने। कई बार सारा जपजी साहिब पढ़ के मन कहता सुनिया दियां पौड़ियां ठीक पढ़ लिया संसारियां, क्योंकि मन बड़ा उडारू है। जदों कह दो भी जगान वाला जंतर बंद सुरत नाल किते एक तुक टुक खिलेगी अगे पिछे होवांगे मन नूं पता लग जाएगा। सतगुरु ने जपजी साहिब शुरू किया। हजूर ने केती छुट्टी नाल कह सीर झुकाया। जलालुद्दीन ने पूरे तेज जोर दे नाल हजूर दे गर्दन ते तलवार चलाई। ताड़े एक पासे सी ते शीश गुरुदेव दा एक पासे सी। तूफान उठिया। मैं सिर्फ शीश दी यात्रा तक तुहानूं लैके जाना, मिनट तुहाडे 10-15 लांगा। सवेरे मेरे घर छुट्टी है ते कल नूं मैं इसदी व्याख्या करांगा। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, इहदे अर्थ की ने। हजूर सच्चे पातशाह दा शीश धड़ तो लहदा हो गया। भाई जैता शीश झोली च पा के तुरिया। दास ने सब तो पहला शीश की यात्रा संबंधी अर्ज की सी। 11 नवंबर 1675 नूं दोपहर ढड़ी हजूर शहीद हुए ने ते 17 नवंबर 1675 नूं दोपहरे महाराज दे शीश का संस्कार होया। किन्ने दिनों का फर्क है जी। असीं तां कथा करते भाई जैता शीश चुक्या आनंदपुर पहुंच गया, एवं पहुंच गया। किन्ने दिन लगे, किवें पहुंचया। ते गुरु गोबिंद सिंह जी का यह बोल कहते ने सिखो मेरे पिता नूं गुरु तेग बहादुर नूं एक बारी भावना नाल सिमरो, तुहाडे घर च दौलत की कमी नहीं रहेगी। तुसीं जिथे भी खलोवोगे मेरा बापू उत्थे तुहाडी मदद करेगा। तेग बहादुर सिमरिया पढ़ना, प्लीज सिमरिया नहीं पढ़ना, सिमरिया सिहारी नाल पढ़ना है। तेग बहादुर सिमरिया घर नौनिध आवे ताए नाल शब्द क्या सब थाई होए सहाय। मैं सब थाई होए सहाय सिर्फ बेनती करनी चाहना। महाराज जी नूं शहीद किया। भाई जैता शीश चुकिया। भाई लखी शाह वणजारा, भाई नगाइया ओदा बेटा, उन्होंने धड़ चुकिया रकाबगंज वाली जगह। यह भी शायद आप जी नूं ज्ञात होना है। भाई लखी शाह वणजारा भाई मनी सिंह दे सौहरा साहब ने। भाई लखी शाह वणजारे दी बेटी बीबी सीतो बाई भाई मनी सिंह जी दे नाल विआही हुई है। इस परिवार की सेवा बड़ी वड्डी है जी। उन्हें धड़ चुकिया। तो मैं एक बार अर्ज की सी सतगुरु तेरे जीवन च शाह तो बड़े आए पर 2 शाह आए। एक बाबा बकाला साहब आया, दूजा दिल्ली आया। दोनों ने एक दूजे तो उल्ट काम किया। बाबा बकाला साहब शाह आया, भाई मक्खन शाह लुबाना, उन्हें रौला पा के गुरु नूं बाहर उस भोरे चो बाहर कट के क्या प्रगट किया गुरु ला दोरे। दूजा शाह आया, उन्हें चरस्ते च पए हुए धड़ नूं लुका लिया। एक ने प्रगट किया, एक ने लुकाया। रौला दोनों ने पाया। पर याद रखियो प्रगट करने वाला भी खुशी ले गया ते लुका के संस्कार करने वाला भी खुशी ले गया। पंजाबी दे एक शायर ने लिखिया सी, एक शाह ने शाह दे शाह नूं, भाई मखन शाह, एक शाह ने शाह दे शाह नूं जग दे विच इंज प्रगटाया। गुरु लादो रे कोठे चढ़ सरौला पाया। एक शाह ने शाह दा धड़ दिल्ली दे विच इंज लुकाया। अपने खत्ती अपने घर नूं आपे लांबू लाया। एक शाह ने गुरु नूं प्रगटाया, एक शाह ने गुरु दा धड़ लुकाया। उन्हें अपना फर्ज निभाया, उन्हें अपना फर्ज निभाया। दोनों ने सेवा की। बेनती है भाई जैता जी शीश चुकते हैं।
इन्हां बारे कहा जाता है भी 3 सिख सन। भाई उदा जी, भाई नानू जी का जिक्र किया जाता। भाई जैता जी जिहड़ा सीस की यात्रा है, सीसगंज तो सीस चुकते आ। हालांकि साडे विद्वानां ने पहला पड़ाव तरावड़ी कराया। दरअसल जदों असीं दिल्ली तो मेरठ जाने आ, रस्ते च एक शहर आउंदा जी बागपत। बागपत भाई साहब सीस चुकिया, सीने नाल शीश ला के तुरे, कपड़े च लपेट के। पहला पड़ाव उन्होंने 11 नवंबर की शाम नूं, रात नूं चले ने, खनेरा पे सारी रात चलते रहे ने। अमृत वेले ये बागपत पहुंचे, ते जिथे बागपत पहुंचे उत्थे एक दीवा बल रहा सी झोंपड़ी च। भाई जैता साहब जी ने सोचा आराम करा थोड़ा जिहा। इत्थे भाई जैता जी उस दीवे वाली रोशनी की सामने चले गए। उत्थे जिहड़ा मुसलमान दा वो तकिया सी, ओदा नाम सी शेख वाहूद्दीन। उस तकिए च पहुंच गए। वो प्रभात वेले फकीर अमृत वेले उठ्या, उन्हें पूछा कौन आदमी कोई? भाई जैते ने कहा गुरु तेग बहादुर दा सिख। वो कहता है मैं सुनिया दिल्ली च कुछ होया है। भाई जैता जी खामोश ने, पर जदों ने अगले शब्द कह गर्क जाएगी औरंगजेब की हुकूमत, दरवेश नाल टक्कर लै रहे मैं सुनिया। भाई जैते नूं पता लग गया भावना वाला है। उन्हें कहा तू सुनिया नहीं, वो कुछ वापर गया, मैं गुरु तेग बहादुर का सीस लैके आया, मैं आनंदपुर साहिब पहुंचना। उस मुसलमान ने शेख वाहूद्दीन के तकिए च उस मुसलमान ने दर्शन किए। उत्थे एक परिवार सी हिंदू, का नाम सी कृष्णपाल। उहदे घरों जल पानी लिया। भाई जैता जी नूं छकाया। उतों फिर सीस चुक के भाई साहब 12 नवंबर नूं स्वखते चलते हैं। थोड़ा जिहा रुके ने, पेंडा करते, पिंडां दा ज़्यादा नहीं जिक्र, तरावड़ी पहुँचते हैं। जदों तरावड़ी पहुँचते हैं, इत्थे शाम पै जाती है। जो असी पढ़िया जी, उत्थे नेड़े पानी की ढाल, धोबी कपड़े धो रहा सी, धोबन सी नाल। ते भाई साहब दे मन सी रात पै गई है, जरनैली सड़क तो हट के चल रहे सन, चल बराबर रहे सन भी थोड़ा जिहा आराम कर लीए। मन चाया बाहर किते टिक जाना, पिठ लाना, सीस सतगुरु का सीने ना रखिया। चलो कई टोकरी का जिक्र भी किया। इत्थे भाई साहब के पैरों की आड़ सुन के उस धोबी, उहदा नाम सी जी भाई देवाराम। उन्हें पूछा कि शीशगंज जिथे सिखां दे संस्कार किए गए, शहीदगंज है। तुसीं देखो दोनों शब्द ने, शीशगंज ते शहीदगंज। उन्हें कहा है कि नाले वो कहता मैं गुरु तेग बहादुर का सिख हाँ, तू भरोसा कर, मेरे को गरीबी है, मैं पहुँच नहीं सकता, पर सच है मेरे मन च एक इच्छा है, एक चादर बनाई है, जे गुरु तेग बहादुर किते दर्शन देन ते मैं चादर भेंट करनी, चल तू सिख आए। भाई जैता साहब के नेत्र प्रेम नाल भीजे। उन्हें कहा जिन्ना तू याद करना मैं उसका सीस लैके आया। उस धोबी के अंदरों खूक निकली। उन्हें बस्तर विछाया मंजे ते। भाई साहब ने सीस खोलिया, कपड़ा खोलिया, सच्ची सरकार दे दर्शन किए। बोलिया कुछ नहीं धोबी। जल पानी छकाया। इतिहास कहता सारी रात सतगुरु दे सीस उत्ते कपड़े नाल चबर करता रहा, ते नाले कहता दाता आया ते किस रूह विच आया। सवखते भाई साहब उठे। अमृत वेले उसने चादर भेंट की, सीस उथों लपेटिया। तरावड़ी तो चल के भाई साहब का पड़ा अंबाले का जिक्र होता है। टांगरी नदी आती है जी अंबाले ते तरावड़ी करनाल दे विचकार। वो नदी पार की, उहदे किनारे सीस रखिया रुख दे थले। शाम पई अंबाले पहुंच गए। पुछदे इत्थे कोई घर है? उत्तर मिलिया हाँ कैंथ माजरी एक महला है। उत्थे परिवार कुछ रमदासियां दे ने, कुछ जुलाहियां दे ने। भाई साहब उत्थे चले गए। उत्थे जिस घर च पहुंचे उसका नाम सी भाई रामदेव।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਿਰਹਾ ਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੇੜੇ, ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਵਸੋਂ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸੀਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਪਰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਬਸ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀਸ ਖੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਗਾਣੀ ਗਏ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਕੀਰ ਕੋ ਰੁਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਅਖੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋ ਆਏ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਏ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਗਏ ਜਿਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੋਦਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਦਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
कहन नूं कथा करन नूं मैं सौखा कह चलिया। उस मां ने जिहड़ी सारी जिंदगी नाल रही, उस पुत्र जदों सीस देखिया संगत दा की माहौल होवेगा। सीस देख के शब्द क्या, मेरा पुत मुस्कुराउंदा है। मात गुजरी जी ने मत्था टेकिया। इतिहास कहता मत्था टेक के सिर्फ यही क्या, सतगुरु तुहाडी निभ गई मेरी निभ जाए। याद रखियो, गुरु तेग बहादुर 54 साल की उम्र शहीद हुए ने, माता गुजरी जी 82 साल की उम्र शहीद हुए। 8 दहाकियां तो बाद 80-82 साल की उम्र। यही शब्द क्या, तुहाडी निभ गई मेरी निभ जाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता का सीस देखा। उस मर्द अगमड़े सतगुरु, अकाल का सुत सतगुरु, धर्म जलाउण वाला सतगुरु, दुष्ट खपाउण वाला सतगुरु, संत उभारन वाला सतगुरु, उन्हें सब तो पहला सीस लैके आए सिख नूं कुट के सीने न लाया ते भरी संगत च क्या सी, रंगरेटे गुरु के बेटे। ते तीजा शब्द क्या सी, सदा पंथ संग समेटे। ये शब्द घट वरत्या जाता। रंगरेटे गुरु के बेटे, पंथ संग समेटे। सतगुरु सीस लैके फिर कीरतपुर साहिब तो कीर्तन कर दियां संगतां आनंदपुर साहिब पहुंचियां। मैं बेनती करांगा, जदों श्री आनंदपुर साहिब जाओ, सीसगंज जरूर मत्था टेक के आए। मेरी बेनती है, 29 साल गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब रहे। 29 सालों विचों जिस दिन आनंदपुर हाजरी है, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन पिता जी ने सीसगंज ते मत्था नहीं टेकन गए। महाराज 29-30 साल इथों फिर सीस गया, आनंदपुर साहिब पहुंचे, रात सीस रखिया। 17 नवंबर 1675 नूं दिन चढ़िया, संगतां इकट्ठियां हुईयां, बहुत वड्डा इकट्ठ होया। फिर उस जगह ते जिथे अज गुरुद्वारा सीसगंज आनंदपुर साहिब है, उत्थे फिर चंदन की चिखा चुनी, गुलाब के पानी नाल हजूर के सीस का इशनान कराया गया। उस चिखा नूं चुन के पिता की चिखा नूं 9 साल के पुत्र ने लांबू लाया। बस परिवार विचों पिता के सीस नूं लाया, बाकी किसी नूं नहीं। ना पुत्तां दे संस्कार किते, ना मां का कीता। इत्थे फिर जदों चिखा नूं अगन दिखाई, जिन्हां दर्शन किते ने, सीसगंज के सामने एक गुरुद्वारा, उसका नाम है अकाल गूंगा आनंदपुर साहिब, बिल्कुल थोड़ी जी थां प्रकाश होया। इस थड़े ते फिर सतगुरु खलोते। जदों चिखा चो अग निकली, महाराज जी ने कहा, जपाई जैतिया तेरी कमाई नूं सिख नमस्कार करनगे, तेन सिखी तन सिखी क्या। नाल अगला शब्द क्या, तू गुरु का पुत्र है, तू बेटियां वाला फर्ज अदा किया है, पर मैनू दस, ये 2 दिन मौत का नाच होया, दिल्ली दे सिख किन्ने को? उन्हें क्या खोणगे भीड़ां विच दाता, किहड़ी किसी दे मत्थे ते लिखिया सिख है। उत्थे बलदी चिखा चों मेरे सतगुरु ने कहा, समा आने वाला है, इहो जिहा सिख दा स्वरूप देवांगा जिवें बगलियां विचों हंस पछाणिया जाता है, जिवें तारियां विचों चंद्रमा की दिख वखरी है। सच एवे जिवें मिर्गां दे विचों शेर पहचानिया जाता है। बाणी की बख्शिश दे अंदर वरतेगी, इहनूं बाणे की इहो जी दात दे देंगा, करोड़ों विचों खलोता होवेगा ते पता लग जाएगा गुरु नानक दा सिख खलोता है। महाराज जी ने उत्थे परण कीता, हकूमत नाल टक्कर लई जाएगी। मैं बेनती करा, उत्थे फिर सतगुरु शब्द वरते ने कि तिलक यंयू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका, साधन खेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी न उचरी। ये गुरमुखो बड़े गहरे शब्द ने सारे। धर्म खेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा, ठीकर फोर दली सिर, प्रभुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किनू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो
ਜੈ 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 ਜੈ।